वुमेन देयर इज मैजिक, और ये सच भी है। बिना किसी औरत के किसी भी घर की कल्पना भर करना नामुमकिन है। हेलो सहेली के हमारे आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी ही सुपर लेडी से जो किसी हाउसवाइफ के लिए भी रोल मॉडल है और वर्किंग लेडी के लिए भी। शिल्पा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत माध्यम टीवी पर। थैंक यू सो मच जी शिल्पा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते, मैं शिल्पा अग्रवाल। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन हैं एंड आई एम ब्लेस्ड विद 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स। मैं रोटरी क्लब अलवर शौर्या की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ 2018-19 में, और फिलहाल मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3053 में असिस्टेंट गवर्नर हूँ। जी बिल्कुल। तो आपने बताया आप रोटरी क्लब अलवर की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, तो कब से जुड़ी हुई हैं आप रोटरी क्लब से? अगर मैं बात करूं तो रोटरी क्लब से जुड़ाव मेरा अपने हस्बैंड के पीछे है। मेरे हस्बैंड रोटरी क्लब अलवर ग्रेटर के फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन क्योंकि उनको बहुत वक्त भी नहीं मिल पाता और उनका थोड़ा सा इस तरफ रुझान भी कम है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा एसोसिएट नहीं हो पाई उनके मेंबर होने पर जब 2016 में जब रोटरी क्लब अलवर शौर्या बना और मेरे पास एक ऑफ़र आया इसको ज्वाइन करने का, तो मैंने उस ऑफ़र को ग्रैब किया और मैं रोटरी क्लब अलवर शौर्या की मेंबर बनी। तब से मैंने रोटरी में एक एक्टिव मेंबरशिप ली और मैं एक्टिवली काम कर रही हूँ तब से। जी। तो रोटरी में आपको इतना समय हो गया है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस दौरान? सोशली किस तरह से आप एक्टिव रही, इसके बारे में हमें बताइए। रोटरी क्लब अलवर शौर्या बेसिकली एक ऑल लेडीज़ क्लब है। जी। तो एक लेडीज़ क्लब होने के कारण हमारा एक रुझान रहता है कि हम लेडीज़ के लिए काम करें, बच्चों के लिए काम करें। तो शौर्या में हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। जैसे निर्वाणवन फाउंडेशन दधिकर है, हमने वहाँ पे लेडीज़ के साथ बहुत काम किया है। हमने वहाँ एक सिलाई ट्रेनिंग सेंटर भी खोला है। हम वहाँ पर मेडिकली भी काफ़ी देते आते हैं। वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ जाके उनकी समस्याओं को सुनते हैं, मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर हम शहर की बात करें तो हम शहर के स्कूलों में भी हम काफ़ी काम करते हैं। बच्चों को स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो नीड है, अगर उन्हें किसी भी तरह की नीड होती है, या हम बच्चों के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी प्लान कर लेते हैं। इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन्स हो गए, जो इन बच्चों को ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, तो हम वो सब देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह हम शौर्या में काम करते हैं। जी। तो शौर्या की आप फाउंडर मेंबर रही हैं, तो कितना मुश्किल भरा रहा या फिर कितना आसान रहा? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस दौरान, और लेडीज़ को इकट्ठा करना, अपने साथ एकजुट होके चलना, इस बारे में बताइए। देखिए, शौर्या एक लेडीज़ क्लब है और ये मतलब फर्स्ट लेडीज़ क्लब था अलवर में। जी। तो थोड़ा सा मेंबर्स को लाना एक बार तो टिपिकल काम था, क्योंकि अलवर में सोशल क्लब्स तो बहुत हैं। फ़न क्लब्स जिसे हम कहते हैं, फ़न क्लब्स में आपको सिर्फ जाना होता है, आपकी मस्ती मौज मस्ती होती है और आप आ जाते हैं। रोटरी में ऐसा नहीं है। रोटरी में आप काम करते हैं। जी। आप कितना काम कर सकते हैं, आप कितना दे पाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा लेडीज़ को कन्विंस करना शुरू में हमें मुश्किल रहा, पर अब तो धीरे धीरे अगर हम कहें तो काफ़ी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ती आती हैं और उनकी तरफ से ही हमारे पास प्रपोजल आता है कि हमें शौर्या में आना है, हमें शौर्या ज्वाइन करना है। तो इस टाइम पे हम काफ़ी अच्छा, मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे मेंबर्स हैं इस वक्त। जी। वाकई जब तक मेंबर्स अच्छे नहीं होंगे तब तक इस तरह की एक एक्टिविटी को हमेशा के लिए बरकरार रख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। शिल्पा जी, आप काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही हैं, कॉन्वेंट स्कूल से आपने पढ़ाई की है और साथ ही आप बीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो फिर आपने अपने लिए वर्किंग लाइन ना चूज करके एक हाउसवाइफ वाली, हम कहें कि लाइन चूज की, या फिर वो वाली लाइन क्यों चूज नहीं की, ये हमें बताइए। देखिए, सच कहूँ तो एक जब लड़की यंग होती है तो देखो सबका ही एक सपना होता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो शादी से पहले तो मैंने जॉब भी की है, पर शादी के बाद मुझे ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ कि मुझे करना भी चाहिए। मुझे लगा कि चलो मैं अपनी जो नॉलेज है मेरी, उससे अगर मैं अपनी दो बेटियां हैं मेरी, तो उनको अगर मैं अच्छी नॉलेज दे पाऊँ, उनको अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ, अच्छे संस्कार दे पाऊँ, और अपनी फैमिली को अगर मैं खुश रख पाऊँ, तो मेरे लिए यही बहुत है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि एक होम मेकर, मैं हाउसवाइफ ना कहकर एक होम मेकर कहूँगी, और एक होम मेकर का जॉब भी 24/7 है। उसमें भी अगर आप सक्सेस रहते हो तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
और सक्सेस रह पाते हो और अपनी फैमिली को आप इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग अगर देते हो अपनी डॉटर्स को और जो भी आपके बच्चे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात और बड़ी बात होती है। बिल्कुल, मैं इसी में बिलीव करती हूँ। जी जी जी। तो और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, इसके बारे में बताइए। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं नॉवेल्स वगैरह पढ़ने में वो रहती हूँ। मुझे थोड़ा बहुत लिखना, जो मैं शायद कुंवारे में तो मैं थोड़ा बहुत लिखती थी, जो अब तो शायद टाइम ही नहीं मिल पाता क्योंकि उसके लिए बहुत वो कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो थोड़ा बहुत मैं लिखना भी पसंद करती हूँ। मुझे कुकिंग में ऐसे जनरल कुकिंग का बहुत नहीं है, हाँ नई नई डिशेस ट्राई करने का बहुत शौक है। और अगर मैं कहूँ तो बेसिकली मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो, जी जी, आपने कहा कि बेकिंग डिशेस बनाना आपकी वीकनेस है, तो अमूमन कौन कौन सी बेक्ड डिशेस आप बनाती हैं और हमारे व्यूअर्स के लिए आज आप कौन सी रेसिपी शेयर करना चाहेंगे? बेकिंग में मैं बहुत तरह के केक्स बनाती हूँ। अब जैसे अब तो एक ट्रेंड सा आ गया कि घर में अगर किसी का भी बर्थडे है तो भाई घर का ही केक होगा। तो अब तो मैंने उसमें डेकोरेशंस वगैरह भी शुरू कर, लॉकडाउन ने कुछ ज्यादा स्टार्ट कर दी थी। लॉकडाउन में हाँ काफी लोग मेरे साथ आ गए। वैसे मैं तो काफी सालों से कर रही हूँ ये। अलग अलग तरह की कुकीज बनाती हूँ, पिज्जाज वगैरह विद डो घर पे ही बनाती हूँ। सब कुछ अलग अलग तरह की ब्रेड्स बनाती हूँ। तो मुझे एक नई नई रेसिपीज, नए नए डेजर्ट्स बनाना भी बहुत पसंद है। और अगर मैं रेसिपी अगर शेयर करना चाहूँ तो मैं एक क्विक सी रेसिपी शेयर करूँगी। जैसे अगर आपके बच्चों को शाम को हल्की सी भूख लगी है, हम एक माइक्रोसेफ बाउल लेंगे, उसमें हम 3 टेबलस्पून मैदा डालेंगे, फिर उसमें हम 1 पिंच या अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, फिर 1 पिंच हम बेकिंग सोडा डालेंगे और 1/8 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। फिर हम उसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल हम कोई भी ले सकते हैं, बस अनफ्लेवर्ड ऑयल होना चाहिए। ऑलिव ऑयल हो सकता है, रिफाइंड ऑयल कोई भी हो सकता है। 1 टीस्पून हम उसमें मिल्क डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम उसमें पानी डालेंगे। फिर उसको मिक्स करेंगे, एक पेस्ट बन जाएगा उसका। उसको हम फिर 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। माइक्रोवेव कर लेंगे 1 मिनट के लिए। माइक्रोवेव करेंगे तो हम देखेंगे एक हमारे पास एक लेयर आ गई है नीचे। फिर उसके ऊपर जैसे हम पिज़्ज़ा पे टॉपिंग्स डालते हैं, हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाई, थोड़ा सा चीज़ डाला, थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो आपकी चॉइस हो, कैप्सिकम, टोमेटो, अनियंस कुछ भी डालिए आप। डाल के वापस से आप 1 मिनट माइक्रोवेव करिए, आपका बाउल में पिज़्ज़ा रेडी है। ये बहुत टेस्टी बन के आता है। इसमें आप पिज़्ज़ा सीजनिंग्स भी डाल सकते हैं, चाहे आप टॉपिंग में डालें, आप बैटर में डालें, आप पिज़्ज़ा सीजनिंग्स भी डाल सकते हैं इसमें। तो आई थिंक बच्चों को वैसे ही कुछ कुछ नया खाने का शौक होता है, और अगर इस तरह की रेसिपी आप अपने बच्चों को बना के देंगी तो शायद उनको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप हमारे शो की लेडीज़ को अपनी तरफ से और क्या मैसेज देना चाहेंगे शिल्पा जी? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक हाउसवाइफ रह के भी आप अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाउसवाइफ होना आपके लिए एक बैरियर है। अगर आपके अंदर ज़ील है कुछ करने की, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, हर कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, हर चीज़ में अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढेंगे तो आप खुद भी खुश रहेंगे और अपनी फैमिली को भी खुश रहेंगे। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स इन द एंड, कि सब आपसे खुश रहें। जी जी जी, सब आपसे खुश रहें और आप भी बेहद खुश रहें, तभी आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगी। तो शिल्पा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे व्यूअर्स के साथ आपने अपनी जिंदगी की कुछ अहम बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए गरिमा रितेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।